अगर आप रॉयनेट के एक सीएसपी हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिससे कि आपके सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक रॉयनेट के सीएसपी हैं तो आपके दिमाग में एक छोटी सी उलझन चल रही होगी कि आपके पोर्टल से ₹1.50 करके कुछ चार्जेस डिडक्ट हो रहे हैं। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ये चार्जेस क्यों डिडक्ट हो रहा है और कंपनी ने इस चार्ज को क्यों एप्लीकेबल किया है आप सभी एईपीएस पोर्टल के थ्रू, और कंपनी ने और क्या बेनिफिट्स आपके लिए लाए हैं और क्या क्या चेंजेस पोर्टल पर किए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो पर पूरा बनी रहिएगा, पूरी इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप रॉयनेट के एक सीएसपी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपके तमाम पूरे सारे कन्फ्यूजन खत्म होने वाले हैं। हम बात करते हैं कि आप जब भी डेली देखते हैं तो आपके सीएसपी पोर्टल पर पोर्टल कन्वीनियंस करके कुछ चार्जेस डिडक्ट हो रहे हैं ₹1.50 करके। आज हमने कंपनी से डायरेक्टली बात की है और इसके बारे में पूरी जानकारी ली और समझा कि ये चार्जेस क्यों कंपनी ने एप्लीकेबल किए हैं आप सभी सीएसपी आईडी पर और क्यों सीएसपी को इस चार्ज को अदा करना होगा, क्यों उसके पोर्टल से ये सारे चार्जेस कट रहे हैं। क्योंकि और कंपनियां भी कुछ ना कुछ चार्जेस डिडक्ट करती हैं सभी सीएसपी के पोर्टल से। आप जो काम करते हैं, जो कमीशन आपको आता है, उस पर टीडीएस तो कटता ही है, जो कि आपको रिफंड हो जाता है जब आप आईटीआर को फिल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कंपनी अब आपसे ₹1.50 पर डे ले रही है तो वो क्यों ले रही है और उसमें आपका क्या बेनिफिट है और कंपनी का क्या बेनिफिट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जैसे ही डेट चेंज होती है 12:00 पर ही ₹1.50 का चार्ज लग जाता है। कंपनी ने कुछ इस प्रकार से अपने प्रोग्राम को फिट कर रखा है सभी एईपीएस पोर्टल पर। खास तौर से रॉयनेट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे रॉयनेट सीएसपी पोर्टल लॉगिन हो चुका है और आप देख रहे हैं कि 17 मार्च 2023 को 12:17 पर ₹1.50 का चार्ज यहाँ से डिडक्ट हुआ है, जो कि पोर्टल कन्वीनियंस चार्जेस यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूँ ये जो चार्ज है वो अब डेली कटेगा। डेली आपके पोर्टल से डेबिट होगा, ₹1.50 डेली आपको अदा करना होगा। आपके पोर्टल पर अगर बैलेंस नहीं है, काफ़ी सारे सीएसपी का ये भी कहना है कि हमारे एक दिन के अंदर कई बार ₹1.50 कट रहा है, कई बार ₹1.50 कट रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई मतलब ही नहीं है सीएसपी आईडी से कि आपके आईडी से क्या कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है। अगर आपने किसी भी कंपनी की आईडी ले रखी है तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप उस आईडी के थ्रू काम करें, लेकिन आप काम करते ही नहीं है। बट कभी कभी आप लॉगिन करते हैं आईडी को और काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कई बार बताया कि आप मल्टीपल आईडी को रखते हैं और जब आपका मन करता है कि आज आपको किस आईडी को लॉगिन करने में बेनिफिट है, उसी आईडी के थ्रू आप काम करते हैं। तो कंपनी ने इसको भी नज़र में रखा हुआ है कि अगर आप आईडीज़ का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, उनका मिसयूज़ कर रहे हैं, तो ये आइडिया आपके लिए नहीं है। ये सीएसपी आईडी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। अब ये उस सीएसपी के लिए काफ़ी अच्छा है और उसको कोई लॉस भी नहीं है जो कंटिन्यू एक ही आईडी से काम करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब आप काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी लॉस नहीं है। अब आप काम ही नहीं कर रहे हैं तो आपको ये लॉस लगेगा। अगर आपके सीएसपी पोर्टल पर पैसा नहीं है और लगभग 15 दिन तक कोई भी पैसा नहीं रहा, यानी कि 15 दिन तक आपने कोई भी काम नहीं किया है, कंपनी तो पर डे आपसे चार्ज लेगी और 16वें दिन आपने एक ट्रांजैक्शन कर दिया ₹1000 का, तो वो जितने दिन आपने काम नहीं किया है और काम ना करने की वजह से आपके पोर्टल पर पैसा नहीं था तो कंपनी उसको डेबिट नहीं कर पाई। तो जब भी आपके पोर्टल पर पैसा अवेलेबल होगा, कंपनी अपना जो चार्ज है पर डे का वो आपसे वसूल कर लेगी। वो उतने ही ट्रांजैक्शंस होंगे जितना पीछे आपका चार्ज नहीं कटा है। यानी कि अगर 15 दिन पैसा नहीं कटा है तो 15 बार जब भी पैसा आपका पोर्टल पर आ जाएगा तो 15 बार ट्रांजैक्शन करके कंपनी आपसे वो चार्ज अपना वसूल कर लेगी। मैं बात करता हूं कि यहाँ पर सीएसपी अपने आप को ये क्यों महसूस कर रहे हैं कि उनको ये लॉस हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी लॉस नहीं है। जब से ये चार्जेस एप्लीकेबल किए हैं कंपनी ने, उसके साथ में कंपनी ने आपको कुछ बेनिफिट भी दिए हैं। जैसे कि अगर आप बात करते हैं एईपीएस के करने पर, एईपीएस में हम आईसीआईसी बैंक एईपीएस ट्रांजैक्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने आपको एक बेनिफिट बढ़ा दिया है। यहाँ पर कमीशन आपका ₹9 से ₹11 कर दिया है। जब भी आप किसी भी ग्राहक के पैसे को यहां विड्रॉल करते हैं ₹3000 से लेके ₹3999 तक, तो आपको यहां पर ₹11 कमीशन मिलेगा। ₹9 मिलता था, ₹9 नहीं मिलेगा। अगर आप येस बैंक एईपीएस ट्रांजैक्शन के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहां पर आपको ₹9 ही मिलेगा। वहां पर कंपनी ने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। आईसीआईसी बैंक पोर्टल के थ्रू यहां पे कुछ चेंजेस हुए हैं। तो जैसे कि ₹1.50 पर डे आपके पोर्टल से डिडक्ट हो रहा है और आपने एक दिन के अंदर ₹3-3 हज़ार के 10 ग्राहक चलाए, तो यहाँ पर आपको कितना एक ट्रांजैक्शन पर कितना कमीशन ज़्यादा मिल रहा है। पहले 9 मिलता था, अब 11 मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको ₹2 पर ट्रांजैक्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है
और अगर आपने 3,000 रुपये से लेके 3,999 रुपये के बीच में 10 ट्रांजैक्शन एक दिन के अंदर किए तो यहाँ पर आपका कितना आपको जो मार्जिन मिला, यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन पर 2 रुपये मिल रहा है और आपने 10 कर दिए तो यहाँ पर 20 रुपये एक्स्ट्रा आपको इनकम हो रही है। और उसके बदले में अगर 1 रुपया 50 पैसा कंपनी अपना पोर्टल चार्ज काट ले रही है तो इसमें कोई भी आपका नुकसान नहीं है। और साथ ही साथ में एक और खुशखबरी मैं आपको सुना दूं कि ऐसे वो सीएसपी जिनको मनी ट्रांसफ़र ज़्यादा करना होता है तो वो क्या करते हैं कि कंपनी के अकाउंट में पैसे को लोड लगाते हैं, यानी कि पैसे को डिपॉजिट करते हैं अपनी बैंक में जाकर, अपनी नियर बाई किसी भी बैंक में जाकर। तो वहाँ पर क्या होता है, जब आप कंपनी के अकाउंट में पैसे को डिपॉजिट करते थे तो वहाँ पर कैश हैंडलिंग चार्जेस आपको पे करने पड़ते थे, जो कि कंपनी ने अब सारे टाइप के जो कैश हैंडलिंग चार्जेस हैं वो सभी हटा दिए हैं। आप एक बार स्क्रीन पर नज़र डाल लीजिए और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ व्यू चार्ज पे क्लिक करके कि आप देख पा रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे बैंकें आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन पर वो चार्जेस सभी ज़ीरो हो चुके हैं। यानी कि कंपनी के अकाउंट में आप जो भी पैसा लगाएंगे, इससे पहले लगाते तो कुछ ना कुछ चार्जेस आपसे डिडक्ट होते थे। अब यहाँ पर पैसा डिपॉजिट करने पर आपको पोर्टल पे लोड चाहिए, आप कंपनी के अकाउंट में पैसा लगा रहे हैं तो यहाँ पर पैसा कंपनी के अकाउंट में लगाने पर कैश हैंडलिंग चार्जेस जो होते थे वो कंपनी ने सारे माफ़ कर दिए हैं। आप कुछ भी आपसे नहीं लगेगा। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपया इससे पहले कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करते थे तो किसी का 16 रुपया, किसी का 150 रुपया, किसी का 50 रुपया डिडक्ट होता था, ये चार्जेस आपको देने पड़ते थे। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लग रहा है तो यहाँ पर आपका कोई भी लॉस नहीं है। आपको किसी दूसरी कंपनी में स्विच होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं फिनो की बात करूं तो फिनो भी चार्जेस लेता है। अगर मैं स्पाइस मनी की बात करूं तो स्पाइस मनी में आज से 2 साल पहले से चार्जेस स्टार्ट हैं। रॉयनेट ने अब किया है। स्पाइस मनी सबसे पहले 60 रुपये स्टार्ट किया था, 60 रुपये पर मंथ उसके पोर्टल से CSP का डिडक्ट होता था। यहाँ पर सिर्फ 1 रुपया 50 पैसा। अगर आप 1 रुपया 50 पैसे को 30 दिन में अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आपका पैसा बनेगा, एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ 45 रुपये का बन रहा है, यानी कि 45 रुपया पर मंथ ही आपका डिडक्ट होगा। लेकिन उसके बदले में कितने बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। एक दिन में ही आप 45 रुपये वसूल कर लेंगे एक महीने का जो चार्ज है आपका, वो कैसे कर पाएंगे। अगर आपने एक दिन के अंदर 20 ट्रांजैक्शन किए ICICI वाले ऑप्शन के थ्रू तो आपको एक्स्ट्रा कमीशन कितना मिल रहा है, 40 रुपया। तो हो गई ना ये बात कि एक दिन के अंदर ही आप इतना मार्जिन कमा लेंगे। तो यहाँ पर आपको कोई भी लॉस नहीं है। और साथ ही साथ में रॉयनेट आपके लिए बहुत सारी सर्विसेज लेके आने वाला है, बहुत सारी सर्विसेज ऐड कर रहा है। आपको टेक्निकल सपोर्ट भी काफ़ी अच्छी मिलती है, यहाँ पर कोई भी परेशानी आपको नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कंपनी ने अपने पोर्टल पर जो चेंजेस किए हैं वो आपकी भलाई के लिए हैं, इसमें कोई भी आपका नुकसान नहीं है। कंपनी अगर आपको कोई सर्विसेज दे रही है तो उन सर्विसेज के थ्रू कंपनी को भी कुछ इनकम करनी होती है। तो कंपनी का सिर्फ यही पर्पज़ है यहाँ पर कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए कोई भी पोर्टल नहीं है, क्योंकि आपको काम करना ही नहीं है तो किसी भी बैंक का पोर्टल रखने से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है। काम वही लोग करेंगे और पोर्टल उन्हीं को समझ में आएगा जो काम करना चाहते हैं। तो इसमें आपको कोई भी ऑब्जेक्शन उठाने वाली बात नहीं है। अगर आप काम करेंगे तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका लॉस होता रहेगा। अगर लॉस ही होगा तो क्यों कोई रॉयनेट CSP ID चलाएगा। यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट भी हैं, प्रॉफिट भी हैं। कंपनी अपना भी प्रॉफिट देखती है और इसी के साथ में अपने चैनल पार्टनर का भी प्रॉफिट देखती है। अगर आपको ही प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको अगर मार्जिन नहीं मिलेगा तो कैसे क्यों आप काम करेंगे कंपनी के साथ में। साथ ही साथ में कंपनी अपना भी ख्याल रखती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने दी है वो आई होप वो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।